सबने राम राम सा। हमारी क्लास 11 है जो कि 2026 का है सिलेबस, जिसके अंदर हम पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 2 पार्ट 1 सब हो चुके हैं। पहले पार्ट का तीसरा वीडियो है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डाल्टन के नियम और उनके परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन का जन्म हुआ था 1766 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1844 में। और ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यहाँ पर ये गलती से लिख दिया, जॉन डाल्टन, इनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन। और ये और डायरेक्शन ना पढ़ के आपको पहले हम समझा लेते हैं। और ये परमाणु के छोटे छोटे सूक्ष्म कण है। इसके अंदर से हम एक परमाणु को ले लेते हैं यहाँ पर, और ये एक होता है, और यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ स्केल है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर होता है ये परमाणु के मध्य है नाभिक। और यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, और ये नाभिक है। और नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि यहाँ पर होते हैं इस घेरे के अंदर। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक चक्कर काटते हैं। जॉन डाल्टन ने पहले दिए थे परमाणु सिद्धांत के नियम। और जैसे कि परमाणु के संबंधित वैज्ञानिक डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया था। उन्होंने सबसे पहले परमाणु के सिद्धांत के बारे में खोज की थी, और जिसकी निम्न अवधारणाएं उनके बहुत प्रकार के होते हैं। परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे सूक्ष्म नहीं होता, पहले यहाँ पर तम और मदार सूक्ष्मतम जो कण होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर होते हैं सबसे छोटे छोटे कण। अब मैं आपको छोटे छोटे सूक्ष्म कण को समझा लेता हूँ। ये एकदम जैसे आपको ये छोटे छोटे कण ये सेमी और यहाँ पर लेकर समझा दिए। ये नाभिक कण यही है, इसके अंदर ही होते हैं। ओए चलो, ये क्या है? परमाणु, जो कि बिखरे हुए हैं और ये अणु में बदलते हैं, जैसे ये एकदम साधन की पोजीशन हो जाते हैं। ये एकदम से पास आ जाते हैं, इसीलिए अणु का निर्माण करते हैं। ये जैसे पूरे चिपक जाते हैं एक साथ ही। ये जो चिपके ना, ये अणु है। और ये यहाँ पर सभी बिखरे हुए, और ये अणु में बदल भी गए और चिपक भी गए एक साथ। परमाणु अविभाज्य, यानी कि यहाँ पर बिखरे हुए, इसको बोलते हैं बिखरे हुए। वो सेम ये अविभाज्य। और थर्ड है हमारे परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है, जैसे कि ये परमाणु है, इनसे मिलकर अणु का निर्माण हुआ। और फोर है हमारा एक ही तत्व के समस्त परमाणु गुण धर्मों में सामान्य होते हैं। सामान्य में समान, और गुण धर्म का मतलब होता है जैसे कि ये पूरे एक जाति के हैं, जैसे ये सब एक परिवार के हैं, जैसे मिलकर बनने होते हैं। अच्छा, तो परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होना। और सेकंड है परमाणु व अणु में अंतर। ये परमाणु, ये अणु,
परमाणु पदार्थ का सबसे सक्षमतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, जबकि रासायनिक विज्ञान में अणु भाग लेते हैं। जबकि यहाँ पर आपको भी एक मिस्टेक समझ में नहीं आई होगी, जो कि भाग लेते हैं। आपने कभी ध्यान दिया था या नहीं दिया था, कमेंट में बताना। और परमाणु जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो कि यहाँ पर लिए, जबकि छोटे छोटे बढ़कर एक, जो कि यहाँ पर हुए इकट्ठा, और इस कारण ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। अणु पदार्थ का सबसे छोटा सक्षम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यानी कि ये भाग नहीं लेता रासायनिक विज्ञान में। और सेकंड है परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, ये ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और पी का मतलब होता है प्रोटॉन, वह न्यूट्रॉन से होता है। परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से होता है। परमाणु न्यूट्रॉन आपको समझ में नहीं आया तो हम दोबारा से समझा लेते हैं। ये न्यूट्रॉन परमाणु, पी न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर होते इलेक्ट्रॉनिक। और एक लाइन यहाँ पर भी होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला भाग को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नाभिक कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पर, प्रोटॉन भी आता है यहाँ पर, और न्यूट्रॉन भी आता है यहाँ पर। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता और प्रोटॉन पर होता है। इसके ऊपर आवेश होता है, इसके अंदर नहीं होता। थर्ड है हमारा अणु का निर्माण परमाणु से होता है। जैसे छोटे छोटे अणु होते हैं, उनसे मिलकर बड़े बड़े अणु होते हैं, परमाणु होते हैं। और परमाणु से अणु का निर्माण होता है, यहाँ पर मैंने समझा लिया था आपको। और थर्ड है परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यानी परमाणु का स्वतंत्र तत्व नहीं होता और अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। सबसे राम। और आप पार्ट हो गया थर्ड भी पूरा, और देख लेना, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना। जय हिंद।